साहब। मेरी बीवी बीमार है तो हम क्या करें? वो मर जाएगी, हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। मर जाएगी, मदर चोद मर जाने दो। और हम लोग तुमको भगवान की तरह पूछते हैं। भगवान की तरह पूछते हो तो हम भगवान की तरह तुमको अन्न भी खिलाते हैं, समझे? मेरा पैसा चाहिए आज और अभी इसी वक्त, वरना सारे बदन की चमड़ी पैरों के नीचे उतार दूंगा। सगु साहब, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे, लेकिन इस समय मजबूर हो। मजबूर हो साले, पैसा देगा या भी तुझे भी काल कोठरी में बंद करना पड़ेगा? नहीं जमींदार साहब, इस समय हम मजबूर हैं। अरे 4-6 साल से अरे बाढ़ सूखा लगा, 4-6 साल अरे बाढ़ सूखा लगा, दाने दाने को मोहताज हम हो गए, इसलिए पैसा देने से इनकार है। इसलिए पैसा देने से इनकार है, चलिए मदद करिए। और नहीं मेरे बापू पे कोरा चला, नहीं मेरे बापू इन्हें मार करना मेरा दिल दुखा। पिताजी आपसे कुछ पैसे की मदद मांगने आए थे, इलाज के लिए एक पैसा नहीं है। अच्छा। डॉक्टर ने कहा इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। यहाँ के सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। अच्छा, और आप पैसा देने के बजाय मेरे पिताजी को इस तरह से मार रहे हो। यानी तुम्हारी माँ बहुत सख्त बीमार है? हाँ ठाकुर साहब। पैसे की तुम्हें बहुत सख्त जरूरत है। हाँ तो तुम परेशान न हो बिल्कुल बिटिया, तुम परेशान बिल्कुल न हो, तुम्हारी मदद हम करेंगे। परेशान क्या हो रही हो? अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो सुनो मेरी बात, और करो ना तुम इससे तेरे अश्क करूँ राधा कहो कितने रुपयों की तुमको जरूरत, कहो कितने रुपयों की तुमको जरूरत, तुम्हें जितना चाहिए मदद में तुम्हारा। पैसे की बहुत सख्त जरूरत है तो ये बताओ कितने पैसे तुमको चाहिए? ठाकुर साहब, अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कम से कम 5,000 तो होना जरूरी है। अच्छा, और बाद में फिर देखा जाएगा। 5,000 रुपए यानी एडमिट के लिए, एडमिशन के लिए चाहिए, और फिर उसके बाद पैसे की और जरूरत पड़ेगी। हाँ, कोई बात नहीं है, 5,000 तुमको अगर चाहिए तो 5,000 मैं तुमको अभी दूंगा, और जरूरत पड़े तो बहुत जल्दी हमारी हवेली पर चली आना और पैसे ले जाना। मैं कहती थी ठाकुर साहब इतने अच्छे इंसान है, और पिताजी को देर देखा तो मैं दौड़ती चली आई भी। माँ बहुत तड़प रही, वहाँ
और आप तो बहुत महान हैं। ये तुम्हारा बाप साला बहुत मरैया है ना। आप हमार मिहान है। अरे महान बोल रही हूँ। हमार मिहान है, तुम्हार बहुत अलग सोच है। यानी तुम्हारा बाप बेवकूफ है, इसने हमसे ये अभी तक बताया ही नहीं कि हमारी बीवी बीमार है। पिताजी आपने अभी तक अगर ये बात बताया होता तो मैं इसको पैसा दे दिया होता। खैर लाला, चलो कोई बात नहीं है, ये छोटी छोटी गलतियां बड़े आदमियों के घर हुआ करती हैं। और रही बात तो लाला राम, जाओ राधा को 5,000 रुपया दे दो, लेकिन 5,000 रुपया देने से पहले राधा मैं एक बात तुमसे और कहना चाहूंगा। कहिए ठाकुर देखो साहब। आजकल का जमाना बहुत खतरनाक है। पैसा लेकर लोग देने का नाम नहीं लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा लेकर भूल जाते हैं। नहीं ठाकुर साहब, ऐसी कोई बात नहीं, हम भूलेंगे नहीं। नहीं नहीं, देखो जमाना वो है कि मुंह जबानी कोई किसी की बात की कदर नहीं करता है। आजकल लोग लिखित देखते हैं ना। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? कहना चाहता हूँ लाला, जरा वो कागजात लेकर जाओ। हाँ ठीक है। मुझको बातों पे विश्वास तो होता बहुत, मुझको बात विश्वास तो होता बहुत, किंतु उल्टा जमाना रहा आजकल, इसलिए दो अंगूठा और निशानी लगा, बात में लेने देने में हो दखल। अंगूठे का निशान लगा दो ताकि हमारे तुम्हारे लेन देन में कोई लफड़ा ना होना चाहिए। ठाकुर साहब, इसमें कहने की क्या बात है? अरे हम लोग कर्जा ले रहे हैं, ये तो हमको देना ही देना है। हाँ वो तो है। हम लोग गरीब हैं, पिताजी का कहना है कि गलीज नहीं है। अच्छा अच्छा, हम चाहे जैसे भी पैसा अदा। चलो ठीक है, हमें विश्वास है, भरोसा भी रखते हैं तुम लोगों पर, लेकिन आजकल लिखित दुनिया देखती है और मुंह ज़बानी बात कोई नहीं याद रखता है। ठीक है, चलो अंदर लगवा लीजिए। अंदर लगवा लीजिए, अंगूठा अंदर लगवा लीजिए। अंदर तुम लगवाना, अंगूठा अंदर करवा ले हो जाए साला कुत्ता। हाँ जाओ अंगूठा लगाओ, लगाओ बहुत जल्दी, दोनों बाप बेटे अंगूठा लगा दो। ये पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं भी, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अंगूठा ही लगाती हूँ मैं। अत्ती बड़ी हो गई पढ़ब ही नहीं की हो। हमारे पिताजी इतने गरीब हैं, भैया को पढ़ाए कि हमको पढ़ाए। लो अंगूठा लगवा जल्दी। पैड नहीं है, पैड हम रखते हैं। या तो सोली हनिका गड़ोई दी जो अंदर हो गया। और बुड्ढे का अंगूठा लगवा, बुड्ढे का। ओए कहाँ लगा? हाँ हम पैड पर रखा या हाथ खोस नहीं से। अरे तुम साले बेवकूफ हो। ये हरकत करता है। पहली बात साले तुम पैंट अपने सामने क्यों नहीं रखते हो? सामने राखी बताओ, गिर अंदर पानी में जो सूख जाते हैं। अच्छा हाँ, भाजी नहीं दे, हम पाछे राखी दे। नहीं तो तुम्हें पाछे पाछे पैंट है तो वहां पर का कोई टंकी फिट है का? ना लागेंगे। अंगूठा कर दो। भाई पढ़ा लिखा नहीं तो क्या जाने उसको क्या कहता है, अंगूठा किया जाता है, अंगूठा लगाया जाता है। बुढ़ा के भोसड़ी के पढ़ब ही नहीं की। स्कूल भैया बहुत दूर रहा है। स्कूल दूर रहा हूँ, कहा जात रहा गन्ना में चना पटापर खा ले रहा, अब भोसड़ी घूमी आओ रहो, वापस कहो पढ़िया साले। तुम दुनियादारी क्यों कर रहे हो? अंगूठा लगाओ। लाला राम जाओ राधा को 5,000 रुपया दे दो, और जब कभी जरूरत पड़ जाए और पैसे की तो हमारी हवेली पर चली आना, और या फिर हमारे पास किसी के द्वारा फोन करवा देना, मैं तुम्हारे पास पैसा लेकर पहुंच जाऊंगा। ठीक है?
भगवान ठाकुर साहब तुमका सलामत रखे। ठीक है ठाकुर साहब। अच्छा हम लोग जा रहे हैं। और ठीक है, हाँ, जाओ। लाला राम पैसा ढूंढा करके। अच्छा ठाकुर साहब राम राम। आइए। ओह राम राम। हाँ हेलो बाबा। हेलो हाँ। रुको ठाकुर साहब रुको। हमारे घर से फोन हमका छुट्टी दो, घर जाए। अपना फोन डाले अपनी गाड़ में खोद लो, नालायक है। अरे जाए के पड़ी, बहुत जरूरी जाए के पड़ी। हाँ? बहुत जरूरी जाए के पड़ी। क्या जरूरी है? बात का है, फोन करते आवाज आज हमारे घर में का पोती के पतवाह पैदा जवाब साले पोती के पतवाह पैदा हुई है। उल्लू का पट्टा साले गधा कहेगा। लाला राम दे दिया पैसा? ठाकुर साहब दे दिया। दे दिया। कितना दिया है? 5,000। 2-4-500 और दे दिया होता। हाँ? अरे ठाकुर साहब ये क्या कह रहे हो? इतने पैसे उसको दे दिया, ये कहाँ से देगा? अरे बेवकूफ कहेंगे, ये पैसा हमने आंगनों की साहब को नहीं दिया है। ये 5,000 रुपया हमने राधा को दिया है, क्योंकि राधा की तस्वीर हमारे दिलो दिमाग में उतर गई है। राधा हमारे दिल की तमन्ना बन गई है। जब तक मैं राधा को अपने सीने नहीं लगाऊंगा, तब तक मेरे दिल की प्यास नहीं बुझेगी। पैसा तो सिर्फ हमने इसीलिए दिया है। लेकिन लाला राम, एक बात का हमें खटका है। किस बात का खटका है मालिक? खटका इस बात का है कि हो सकता है ये लौंडिया जवान हो चुकी है और इसका बाप किसी दिन इसकी शादी कर दे। इससे पहले अपनी डुगडुगी लेकर के आओ। और अगर राधा की शादी हो गई, तब तो हमारे दिल का अरमान हमारे दिल में ही रह जाएगा। अब तुम्हें ऐलान इस बात का करना है, पूरी रियासत में ऐलान कर दो, अगर कोई भी इंसान अपने घर में अपने बेटे की या अपनी बेटी की शादी करता है या मुंडन करता है या तिलक करता है, वो सबसे पहले ठाकुर बैरहम सिंह से इजाजत लेगा। और बगैर इजाजत अगर किसी ने अपने बेटे या बेटी की शादी किया या शादी मुंडन तिलक या कोई भी उत्सव किया, तो मैं मंडप में आकर के मंडप को आग लगा दूंगा। ऐलान पर बोल दो, पर बोल दो। हम बोल रहे और तुम दुगड़ी की बजाओगे। जूते मारूंगा साले। बोलना भी है, तुमको भी यही कहना है। और सुन लो, एक बात और याद रखना। क्या? वो जरूरी बात तो हम भूल ही गए। कह दो कि शादी मुंडन तिलक नहीं हो सकता है। यहाँ तक अगर हमारी रियासत में अगर कोई बच्चे पैदा करे, वो भी बैरहम सिंह से इजाजत लेकर। ठीक है? हैरान करो, बहुत चल रही। नगरवासियों, ग्रामवासियों, आप लोगों को सूचित किया जा रहा है कि हमारे ठाकुर साहब का कहना है शादी मुंडन तिलक कोई नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो हमारे ठाकुर से इजाजत लेगा, तभी शादी मुंडन तिलक हो सकता है। और अगर कोई बच्चा पैदा करना चाहता है तो हमारे ठाकुर साहब से आकर मिले, तब बच्चा पैदा करे। बच्चा अटक गया तो वो समझो कि गया। और भूल भटक से पूरे रियासत में ऐलान होना चाहिए, एक भी गांव बचना नहीं चाहिए। ठीक है। वाकई में 1 2 3 राधा ने तो हमारा दिल छीन लिया है यार। राधा साली लौंडिया का है तो लौंडिया का है मरकरी का रॉड है, लौंडिया का है 14 का चांद है। मेरी राधा, मैं तेरा दीवाना हो गया हूं, अब मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। तेरा दीवाना मैं, तेरा मस्ताना, तेरा दीवाना मैं, तेरा मस्ताना, और राधा मेरी दिल जान, मैं तेरा दीवाना।